So hello students, welcome to Wikipedia. My name is Rishabh, your faculty of English. उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे. एंड एज यू ऑल नो दैट नाबार्ड एग्जामिनेशन के लिए नोटिफिकेशन आ चुकी है. ऑलमोस्ट वैकेंसीज रिलीज हो चुकी हैं. ठीक है. तो जो भी बच्चे इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो उनको याद रखनी है कि काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम होता है. ठीक है. अच्छा लेवल होता है, तो अच्छी मेहनत भी करनी पड़ेगी. ठीक है, राइट. और लास्ट ईयर भी काफ़ी बच्चे ठीक है हमारे साथ जुड़े थे, तो जिन्होंने एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करी थी. ठीक है. हमने यूट्यूब अपने प्लेटफॉर्म पे फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक है फुल सेशंस कंडक्ट करे थे, जिसमें कि बच्चों को काफ़ी हेल्प मिली थी. बाद में काफ़ी अच्छे अच्छे रिव्यू मिले बच्चों के. तो इस बार भी सेम चीज़ के लिए हम टारगेट करेंगे. और सबसे इम्पोर्टेंट होता है एग्ज़ाम को जानना, राइट. इन्स एंड आउट्स, उस चीज़ को देखें, उस चीज़ के बारे में समझें कि क्या हमारे लिए रेलिवेंट है, क्या कितना हमें पढ़ना है, क्या हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या हमारी स्ट्रेंथ है, क्या हमारी वीकनेस है, एंड कितना हमारे पास टाइम है, राइट. हर चीज़ को आप जब क्यूमुलेटिवली चीज़ों को एनालिसिस करते हो, तो फिर आपके दिमाग की वो चीज़ें थोड़ी सी क्लैरिटी आती है. ठीक है. और आप रैंडमली एग्जामिनेशंस के लिए पढ़ाई नहीं कर सकते कि आप उठे बैठे पढ़ने बैठ गए. तो उससे होगा क्या, पढ़ तो आप लोगे 7 8 10 घंटे, बट एंड ऑफ द डे आपको वो प्रोडक्टिविटी फील नहीं होगी कि मैंने कुछ दिन में प्रोडक्टिव निकाला है, राइट. उस चीज़ को टैकल करने के लिए यू मस्ट हैव योर ओन स्ट्रेटजी. ठीक है. किसी की स्ट्रेटजी को फॉलो मत करिए. खुद की स्ट्रेटजी, खुद की स्ट्रेंथ को दिमाग में रखते हुए, खुद की वीकनेसेस को दिमाग में रखते हुए अपने एग्ज़ाम की तरफ बढ़िए, राइट. सो आई विल बी टीचिंग यू इंग्लिश ऑन दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म. ठीक है. आज उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि हाउ टू कवर इंग्लिश, राइट. जस्ट अ मोमेंट. ठीक है. हाउ टू कवर इंग्लिश. नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि इंग्लिश में कितने कितने टाइप के पार्ट्स हैं, किन पार्ट्स पे आपको फोकस करना है, राइट. उसी को थोड़ा सा चीज़ों को लेके मैं आपके सामने आज यहाँ पे हूँ. ठीक है. एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, दिस वाज द रिजल्ट फ्रॉम 2021 बैच, जो कि ठीक है विकिपीडिया का बैच था. काफ़ी अच्छे बच्चों ने काफ़ी अच्छा यहाँ पे रिजल्ट निकाला था. ठीक है. एंड अलॉन्ग विद दैट 2022 में भी काफ़ी अच्छे हमारी तरफ से रिजल्ट्स रहे थे. तो इस बार भी उम्मीद कर रहे हैं कि काफ़ी अच्छा रिजल्ट हम प्रोड्यूस करेंगे. एंड फॉर यू बेटरमेंट अच्छे से हम लोग अपना जो प्रैक्टिस सेशंस हैं उनको लेके आते रहेंगे. ठीक है. सबसे पहले हमारी जो इम्पोर्टेंट हमारे लिए हो जाता है दैट इज़ कि सिलेबस क्या है. ठीक है. सिलेबस को समझना बड़ा ज़रूरी है, बिकॉज अगर सिलेबस पता होगा तो हमें पता रहेगा कि किस पार्ट पे हमारी स्ट्रेंथ है और किस पार्ट पे हमारी वीकनेस है. ठीक है. छोटा सा लेक्चर होने वाला है जिसमें कि हम लोग एक मेंटोरशिप लेक्चर इसका नाम देंगे. ये आपका सिलेबस है. नाउ मैं जो इंग्लिश को डिवाइड करता हूँ, मैं इंग्लिश को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ. सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए रीडिंग पार्ट. ठीक है. दूसरे पे आपके लिए आ जाता है ग्रामर पार्ट, और तीसरे नंबर पे आपके लिए आ जाता है वोकैबुलरी. नाउ ये 3 पार्ट्स हैं जो कि इंग्लिश की यू कैन से सबसे, बाकी तो ऐसे इसके बाद बचा ही क्या, रीडिंग, ग्रामर एंड वोकैबुलरी. वोकैबुलरी को ग्रामर में मैं इसलिए नहीं डालता बिकॉज ये स्टैटिक जैसा होता है. ठीक है. मतलब कोई इसमें ग्रामेटिकल चीज़ें आपकी इंप्लीमेंट नहीं होती. तो ये आपका एक बिल्कुल डिफरेंट पार्ट हो जाता है. ग्रामर आपका बिल्कुल आपकी प्रॉपर जो यू कैन से बैकबोन ऑफ एनी लैंग्वेज, राइट. ग्रामर. तो इंग्लिश का भी ग्रामर आपको जब अच्छे से पढ़ना है, अब ग्रामर में भी काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं फिर तो, है ना. नाउन, प्रोनाउन. तो जब भी मैं ग्रामर की बात करूंगा तो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ. नाउन, प्रोनाउन. ठीक है. उसके बाद आपके आर्टिकल्स, आपके लिए प्रेपो, एक मिनट इसको मैं फिर रिमूव करना पड़ेगा. ठीक है. आर्टिकल्स हो गया, एडजेक्टिव्स हो गया, एडवर्ब हो गया, वर्ब हो गया, प्रेपोजिशंस हो गया. ठीक है. और इसके बाद क्या बचा, कुछ जैसे आपका जीरेंड वगैरह, वो तो चलो वर्ब में हम कवर कर लेंगे. और नाउन, प्रोनाउन, आर्टिकल्स, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, टेंसेस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो भूल ही गए.
टेंसेस, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो आपके ग्रामर में कवर होते हैं, ठीक है। तो ग्रामर, आपको पता है ग्रामर ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी लैंग्वेज की, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। तो ये सब चीज़ें भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब इतना कुछ है तो हमें पढ़ना भी तो लिमिटेड पड़ेगा, ऐसा थोड़ी है कि सब कुछ इतना हर एक चीज़ को आप उतनी ही डेप्थ में पढ़े जा रहे हो, सो दैट इज़ गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम, राइट। सो इन चीज़ों को हम लिमिटेड पढ़ेंगे, और साथ ही साथ जब भी इंग्लिश की बात आती है ना, तो सबसे इम्पोर्टेंट आपकी मैं आपसे भी एक्सपेक्ट करूँगा कि आपको टेंसेस की तो नॉलेज हो ही हो, थोड़ा बहुत आपको नाउन, प्रोनाउन, आर्टिकल्स का यूज़ करना आता हो, तो चीज़ें आपके लिए भी ईजी रहेंगी और मेरे लिए भी ईजी रहेंगी आपको वो चीज़, बिकॉज हमारे पास में लिमिटेड लेक्चर्स होंगे, राइट। ऐसा नहीं होगा कि हम फुल बिल्कुल बेसिक से, तो उसके लिए टाइम लग जाता है किसी भी लैंग्वेज के ऊपर कमांड बनाने के लिए, इट टेक्स टाइम, है ना। 3-4 महीने अगर हम ग्रामर पढ़ेंगे तब जाके चीज़ें बिल्कुल डेप्थ में हम पढ़ पाएंगे, राइट। बट इतना टाइम हमारे पास है नहीं, ओके। तो आप क्या करोगे अभी से, जो आपके लिए मेरी तरफ से होमवर्क रहेगा कि टेंसेस को पढ़ना स्टार्ट करिए, टेंसेस को समझना स्टार्ट करिए, ठीक है। देयर आफ्टर आप आर्टिकल्स के ऊपर आएंगे, थोड़ा थोड़ा इन चीज़ों को, आर्टिकल्स, नाउन, टेंसेस, है ना, इन चीज़ों को आप पढ़ना स्टार्ट करिए, ठीक है। और दूसरी बात, रीडिंग की भी हैबिट डेवलप करिए, अगर आपकी हैबिट नहीं है तो रीडिंग आपको आनी चाहिए, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि आपको प्रीलिम्स के बाद में आपको डिस्क्रिप्टिव भी लिखना है, वहाँ पे आपके लिए इंग्लिश काफ़ी अच्छी, एक रोल प्ले, काफ़ी अच्छा रोल प्ले, ठीक है, वहाँ पे रहेगा इंग्लिश का। बिकॉज इंग्लिश के बिना आप कैसे चीज़ों को फ्रेम करोगे, कैसे लिखोगे, तो इट इज़ गोइंग टू बी चैलेंजिंग फॉर यू। सो स्टार्ट करिए अभी से रीडिंग की हैबिट, ओके। डेली का रीड करिए कोई ना कोई पैराग्राफ, क्लोज टेस्ट भी रीडिंग का ही पार्ट आ जाता है, ठीक है। और अगर रीडिंग आपकी अच्छी होगी, क्लोज टेस्ट आपका अच्छा हो जाएगा, ठीक है। आपको सेंटेंस रीअरेंजमेंट में भी हेल्प मिलेगी, ठीक है। बिकॉज सेंटेंस रीअरेंजमेंट में कोई ग्रामर का कोई ऐसा है, ऐसा कोई ऐसा रूल नहीं लगता। आपकी अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, यू विल बी एबल टू अरेंज ऑल दोज फ्रेगमेंटेड सेंटेंसेज इन, है ना, लाइक इन अ मीनिंगफुल वे। फिल इन द ब्लैंक की बात करें तो यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक किसी भी टाइप का आ सकता है, बी दैट आपका प्रेपोजिशन से आ सकता है, आपको वर्ब से मिल सकता है, टेंसेस का भी पार्ट हो सकता है, आर्टिकल का भी हो सकता है। तो इसको भी मैं होलिस्टिकली ग्रामर का ही पार्ट मानता हूँ। अगर आपका ग्रामर अच्छा है तो आप अल्टीमेटली फिल इन द ब्लैंक्स में भी अच्छा करोगे। स्पोर्टिंग दैट तो प्योरली ग्रामर बेस्ड, ठीक है। तो ये वो चीज़ें हैं जो हम ग्रामेटिकली इनको डील करेंगे। स्पोर्टिंग द एरर भी हम सोल्व करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स भी हम सोल्व करेंगे, ठीक है। और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट की भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको जब भी बताऊंगा, मैं हमेशा स्पोर्टिंग द एरर को सेंटेंस इम्प्रूवमेंट ही मानता हूँ। बिकॉज अगर लेट्स सपोज कि आपके पास में एक सेंटेंस है जिसके 4 पार्ट्स में डिवाइड करा गया, जिसको, ठीक है, नाम दे दिया ए, बी, सी और डी। अगर आप सिर्फ पॉइंट कर रहे हो कि बी पार्ट में एरर है और आपको आइडिया नहीं है कि एग्जैक्टली क्या एरर है, तो वो चीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होगी। बिकॉज थोड़ा सा भी एग्जाम में वो चीज़ ऊपर नीचे हुई तो आप फंस जाओगे, ठीक, और आपको कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा आंसर मार्क करते हुए अल्टीमेटली, ठीक है। बिकॉज इंग्लिश 30 मार्क्स की रहेगी प्रीलिम्स में, क्वालिफाइंग नेचर की तो होगी, बट 30 मार्क्स बहुत होते हैं, ठीक है, अगर आपको क्वालिफाई भी करना है, ठीक है। मतलब 30 में से आपको क्वालिफाई करना है, जो भी क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे। अलॉन्ग विद दैट डिस्क्रिप्टिव में इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा वेटेज है और काफ़ी इंपॉर्टेंट इसका रोल है, ठीक है। 190 मिनट का टाइम रहेगा इंग्लिश में, डिस्क्रिप्टिव 100 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा, 3 क्वेश्चंस मोस्टली आएंगे, ठीक है। तो आपको समझना पड़ेगा, प्रेसिंग राइटिंग रहेगा तो आपकी रीडिंग प्लस राइटिंग दोनों अच्छी होनी चाहिए। तो और आपका ग्रामर भी अच्छा होना चाहिए, बिकॉज अगर आपका ग्रामर अच्छा होगा तो आप कम से कम मिस्टेक्स करोगे वहाँ पे जब सेंटेंसेस लिखोगे, ठीक है। तो हर एक चीज़ को यहाँ पे देखा जाएगा। इसीलिए इंग्लिश को ये मत सोचिए कि सिर्फ क्वालिफाइंग है हो जाएगा, बिकॉज अल्टीमेटली विल हैव टू फेस मेंस, राइट, डिस्क्रिप्टिव। तो उसके लिए आपको अभी से तैयारी करनी पड़ेगी और अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना पड़ेगा अगर आपकी इंग्लिश वीकनेस है तो। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, जब भी आप एरर्स को स्पॉट करते हो तो उसके लिए आप क्या करो, उनको समझो कि एरर कहाँ पे है और क्या एरर है एग्जैक्टली। जब आप ये अप्रोच लेके चलोगे ना कि एरर किस टाइप का है, क्या एरर है और क्यों है, तो चीज़ें आपकी ईजी हो जाएंगी। आपका ये दोनों पार्ट्स एक ही बार में कवर हो जाएगा और आपकी एक ही बार में प्रैक्टिस हो जाएगी जब आप स्पोर्टिंग द एरर सॉल्व करोगे, क्योंकि उसी का मॉडिफाइड वर्जन है। जब आपसे वो सेंटेंस की इंप्रूवमेंट करने के लिए बोल देगा, या फिर जो आपका एरर वाला पार्ट होगा उसको बोलेगा इसको रेक्टिफाई करके इसको रिप्लेस करो, ठीक है, करेक्शन करो इसकी। तो बात तो वही है। पैराजंबल
अब ये दोनों में थोड़ा सा फर्क है। इसमें क्या रहेगा, पैरा जंबल में छोटा सेंटेंस होता है, ठीक है, जैसे एक सेंटेंस के 4-5 टुकड़े कर दिए, उसको बोलेगा कि भाई इनको अरेंज करो। और सेंटेंस रीअरेंजमेंट में क्या होता है, लेंथी सेंटेंसेस, प्रॉपर आपको सेंटेंसेस मिलेंगे। जैसे मैंने इतना बड़ा एक पैराग्राफ में से, मान लो इतना बड़ा कोई पैराग्राफ है, उसमें से मैंने उस पैराग्राफ के टुकड़े करके उसको आगे पीछे कर दिया, बस वही सेंटेंस रीअरेंजमेंट हो जाएगा। तो रीडिंग आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है थ्रू आउट योर प्रीलिम्स, थ्रू आउट योर मेन्स। इस चीज़ को आज के आज ही दिमाग में फिट कर लो, टाइम है अभी भी, इसको इम्प्लीमेंट करोगे। 1 महीना मेरे साथ मन के देखिए, जो चीज़ आपको गाइड करूँगा उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करिए, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें खुद मैंने अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करी है, तभी मैं आपको वो चीज़ें सजेस्ट कर पा रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैंने सुनी सुनाई चीज़ें, ठीक है। सो उस चीज़ को आप 100% इसको एक्सेप्ट कर सकते हो, इसको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हो, एंड देन सी द चेंज, ठीक है। रीडिंग की हैबिट डालिए। न्यू पैटर्न क्वेश्चंस का मतलब है कुछ चीज़ें आप थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर लेता है पूछने का, बट आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ोगे तो आपको वहाँ से समझ आ जाएगा, क्योंकि इंग्लिश में कुछ ऐसा नया पूछने वाला होता नहीं, बट कई बार क्या होता है, चीज़ें थोड़ी सी तोड़ मरोड़ के आगे पीछे करी जा सकती हैं, ठीक है। उसके बाद सिनोनिम्स, वो क्या वाला पार्ट आ गया, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक, देखो यहाँ पे भी मैंने रखा हुआ है। फिल इन द ब्लैंक भी 2 टाइप के होंगे, एक क्वेश्चन टैग वाली कैटेगरी भी होती है, उनको हम यहाँ पे कवर करेंगे। पीछे तो मैंने ग्रामर वाला, ये क्वेश्चन टैग वाला भी कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, वो भी हम सेपरेटली कवर करेंगे। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सारा का सारा वोकैब का पार्ट है, ठीक है। दिस इज योर वोकैबुलरी पार्ट। तो अल्टीमेटली तीनों चीज़ें आपको साथ में लेके चलना पड़ेगा जब भी आप प्रैक्टिस करोगे। अब क्या करना है आपको, जब भी आप इंग्लिश पढ़ने बैठते हो ना, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप एक दिन में क्या ये 3 चीज़ें पढ़ पा रहे हो। आप रीडिंग कर रहे हो, आप क्या ग्रामर का पार्ट कवर कर रहे हो, और साथ में प्लस प्रैक्टिस भी करनी है। ग्रामर को पढ़ना नहीं है, प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करके ज़्यादा अच्छा रहेगा। और साथ में वो क्या आपको टाइम दे रहे हो, क्या डेली के 20-30 वर्ड्स को पढ़िए, उनको अगले अगले दिन 20-30 वर्ड पढ़ेंगे, पिछले भी रिवाइज करिए साथ में। दिस इज द परफेक्ट वे। आई बेट यू, अगर आप इस चीज़ को 1 महीना फॉलो करोगे, एंड यू विल डेफिनेटली सी द एनॉर्मस चेंज इन योर मार्क्स, राइट। तो इन तीनों चीज़ों को आपको एक दिन में करना है, एक दिन में इनको टाइम देना ही पड़ेगा, यू हैव नो ऑप्शन, राइट। चाहे आप इसको आधा घंटा दीजिए, इसको आधा घंटा दीजिए, इसको, सो आपका 1.5 घंटा गया, बट उसमें आपने तीनों चीज़ें कवर करी। जो सेटिस्फेक्शन जो आपको यहाँ से 1 महीने बाद रिजल्ट, या 3 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद रिजल्ट मिलेगा, दैट वुड बी ट्रेमेंडस, ट्रस्ट मी, ओके। तीनों चीज़ों को साथ में लेके चलना है। बात समझ आ गई। अब ये सिलेबस हम कवर करेंगे, साथ में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। बाकी आप काफ़ी समझदार हो खुद के लिए, ठीक है, आपको पता है चीज़ें कैसे कवर करनी है, कैसे इनको लेके चलना है, यू नो बेटर, राइट। ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगा, चीज़ों को लेके थोड़ा सा लिमिटेड रहिए, ज्ञान यहाँ वहाँ से ज़्यादा इकट्ठा मत करिए। जो चीज़ें आपको पता है, बैठिए, स्ट्रैटेजी बनाइए, लिखिए उसको नोट्स की फॉर्म में, या जहाँ पे भी बैठते हो वहाँ पे लगाइए उस चीज़ को, एंड देन फॉलो दैट सिंपली। ये चीज़ हमेशा याद रखोगे, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, तीनों चीज़ें आप साइमल्टेनियसली कवर करोगे, एटलीस्ट प्रीलिम्स तक। मेंस तक आपके पास में इतनी नॉलेज हो जाएगी, इतने फैक्ट्स हो जाएंगे कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि मेंस आ गया, मेरा डिस्क्रिप्टिव है, कैसे लिखूंगा, क्या करूंगा। अगर नॉलेज होगी तो लिख लोगे, नॉलेज ही नहीं होगी तो लिखोगे कहाँ से, ओके। और ये चीज़ तो इसके ऊपर स्टिक रहिए, बाकी ये चीज़ों की हम प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस लेके आएंगे, ठीक है। और जो भी रहेगा, आप अपने डाउट इस पर्टिकुलर लेक्चर के नीचे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। चलिए फिर ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज के, ठीक है, अप्रोच मैंने आपको यहाँ डिस्कस करनी थी, पीछे कर दी, ठीक है। तीनों चीज़ें आपको साथ में लेके चलनी है साइमल्टेनियसली, तीनों को आधा आधा घंटा भी दोगे अपने टाइम के अकॉर्डिंग। अगर आप फ्री हो, घर पे बैठ के तैयारी कर रहे हो, तो ज़्यादा टाइम दो। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो यू कैन गिव, ठीक है, टाइम एज पर डिस्कस्ड कि 30 मिनट्स टू ईच सेक्शन, राइट, रीडिंग, ग्रामर और वोकैबुलरी, ठीक है। तो उस चीज़ को आप कैसे इंप्लीमेंट करते हो और कितने बच्चे कर पाते हैं, वही बच्चे आगे रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे। इट इज़ वेरी इजी टू स्टार्ट समथिंग, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फिनिश द सेम थिंग, ठीक है। उस चीज़ के को लास्ट तक लेके जाने, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो जो भी बच्चे आज स्टार्ट करेंगे, एक चीज़ दिमाग में फिट करिए कि अगर हम आज स्टार्ट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, और क्विट करते टाइम इस चीज़ को सोचिएगा कि हमने अगर आज इस चीज़ को नहीं कवर करा तो क्यों नहीं करा, ठीक है। चलिए फिर, ध्यान रखिए और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और जो भी आपको डाउट रहेगा, ठीक है, आपके लिए
फुल फ्लेजेड कोर्स लेके आया जाएगा जिसमें कि MCQs के थ्रू उसको कवर किया जाएगा, ठीक है। प्रॉपर आपको मेंटरशिप मिलती रहेगी, क्लास PDF नोट्स आपको मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम, उसके लिए आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड इसी के साथ ही आज का हमारा एक मेंटरशिप सेशन यहीं पे होता है ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।